जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोइड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी युगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागेल आपने मन कुशल मंगल होवे। तो चलो एगो नया वीडियो ऊपर आज फिर से उपस्थित हो ही और आज कर विषय है कि जे जेपीएससी मेंस कर जे परीक्षा होवेला उकर में जो द्वितीय पत्र है उकर में अलग अलग भाषा कर अपन अपन पत्र है, उकरे में नागपुरी भी है। तो नागपुरी में का पढ़े है और उकर में का चीज पढ़े में विशेष ध्यान रखे के है, इकर ऊपर आज चर्चा करेला और एक दो वीडियो और इस तरह कर क्लास भी देखब कि लोक साहित्य पे शिष्ट साहित्य पर बहुत सारा बात और मन हमरे करब। एक और सूचना है कि नागपुरी का जे जेपीएससी में जे मेंस कर पेपर है उकर क्लास हम शुरू करे के वाला ही, कल की बहुत कोई फोन भी करत हैं कि सर क्लास लेती तो बहुत अच्छा होता, तो क्लास भी शुरू करे के वाला ही। तो आपने मन अगर क्लास करे के चाहे ना तो हम डिस्क्रिप्शन में अपन नंबर दे देव, आपने मन हुआ समर से संपर्क कर सके ना और फिर क्लास आपने मन कर सके ना। और क्लास में आपने मन के हर तरह से प्रिपेयर करे कर प्रयास कर रही और उकर नागपुरी कर जे साहित्यिक इतिहास है, जे साहित्य पढ़े के जे चीज पढ़े के सेकर पे पूरा विश्लेषण हुई, संगे संग नोट्स मन भी उपलब्ध रही और आपने मन बढ़िया से के तैयारी कर सके ना। पहले से तैयारी इस चलते जरूरी है काल की मेंस के बेरा ले समय नहीं भेटाएला। पीटी होवेला, पीटी के बाद रिजल्ट आवेला और तुरंत मेंस कर डेट मनाया जाए तो मेरा समय नहीं मिटाएला और भी बहुत सारा सब्जेक्ट कर तैयारी करे के होवेला तो दिक्कत होवेला। से ले पहले से बहुत कोई फोन मन करत है, तो से ले हम सोचा थी कि अब एखन से ही शुरू कर देवल जाए, जल्दी से शुरू कर देवल जाए तो उकर एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ी और तैयारी बढ़िया रहल से आगे वाला परीक्षा में उकर अच्छा रिजल्ट भी होए कर चांस रही। तो चलू हमरे आज देखी ल जे जेपीएससी में नागपुरी का जे पेपर है उकर में का पढ़े के है उके थोड़ा सा देखी ल और उकर विषय ऊपर थोड़ा चर्चा करी ल। तो झारखंड लोक सेवा आयोग कर जे मुख्य परीक्षा पत्र 2 है सेकर में नागपुरी भाषा साहित्य पढ़े के है और कुल मिलाकर 150 नंबर करी परीक्षा होवेला और इकर ले समय 3 घंटा का रहेला। तो लिखित परीक्षा होवेला 150 नंबर कर, तो ई है। अब इकर में का पढ़े के है इके भी थोड़ा सा देखल जाए। खंड 1 है जेकर भाग क में प्रमुख रूप से का पढ़े के है उके देखल जाए और इकर में नागपुरी भाषा कर उद्गम और विकास है, उद्भव विकास है कि नागपुरी भाषा कर उद्भव कैसे होलक और जब जन्म इकर जब होलक तो जन्म के साथ इकर विकास कैसे होलक, कौन भाषा से इकर जन्म मानल जाए, उकर जन्म कर इतिहास का है, फिर इतिहास जन्म होलक उकर बाद कौन कौन साहित्यकार मन इकर में योगदान दिले, कौन कौन साहित्य प्रमुख लिखल गेलक और इकर विकास कैसे होलक, इकर ऊपर आपने मन के पढ़े के है। जनरली ध्यान रखेगा कि 1626 से लेकर कर बाद से जो रघुनाथ निरुपति होले उनकर बाद से लिखित साहित्य हमरे जगन प्रमाण रूप में उपलब्ध है और उकर इतिहास धीरे धीरे लिखित इतिहास बढ़ते गलक और एखन तक बहुत सारा साहित्यिक रूप से इकर रचना हो चुकी है और इकर विकास बढ़ते जाते। तो इकर उद्भव और विकास के देखे के कैसे होला, फिर उकर में विभिन्न जो विद्वान मन हैं उकर मत हुई कि भाई उमन रिसर्च करके का पालें का निकलालें नागपुरी भाषा को उद्भव और विकास के संबंध में कि कहाँ से कर जन्म माने ना, फिर बाहरे कर विद्वान मन नागपुरी भाषा के संबंध में का विचार दे हैं का कहें न उके भी जाने कर में जरूरी है। दूसर है नागपुरी भाषा कर विशेषता। नागपुरी भाषा की विशेषता है तो नागपुरी भाषा कर का विशेषता है, व्याकरणिक विशेषता तो बहुत सारा है, सामाजिक विशेषता, भाषाइक विशेषता बहुत सारा है, इकर संग साहित्यिक विशेषता बहुत सारा है। तो उकर ऊपरे भी हमरे चर्चा करब। भौगोलिक विशेषता है बहुत सारा इकर विशेषता कर स्वरूप है जेके हमरे के जाने के चाहिए, देखे के चाहिए कि नागपुरी भाषा कर का विशेषता है। उकर बाद तीसरा जे पॉइंट है उकर में नागपुरी भाषा कर व्याकरण देखे के है जेकर में वर्ण देखे के है, कौन कौन वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कर चर्चा करे के है। संज्ञा है, संज्ञा सर्वनाम वचन पुरुष लिंग काल क्रिया विशेषण विशेषण उपसर्ग प्रत्यय कारक और अव्यय। तो इतना सारा चीज व्याकरण में देखे है जेकर में प्रमुख रूप से आपने मन लिखित रूप में देखब तो जनरली बहुत बड़ा तो नहीं होवेला, लेकिन जब इकर पे अलग अलग पुस्तक का सहारा लो तो बहुत सुंदर इकर नोट्स भी बन सकेला। तो व्याकरण में नागपुरी अगर आपने मन भी पढ़ हो तो देखत हो कि का है तो कर पे पूरा विश्लेषण करे पड़ी, उकर में लिखित रूप बनाए हो कि भाई कैसे लिखे कर। ठीक है, संज्ञा
5 तरह की ऐसे, तो 5 तरीके से 5 भाग है तो कौन कौन है ओकर पूरा उदाहरण और उदाहरण संगे कुछ वाक्य बनाए के लिखे कर कुछ तरीका अलग ढंग से, तो ओकर में बढ़िया होवे। ओकर बाद वाक्य संरचना और ओकर भेद, वाक्य का के कहे ना, वाक्य कर संरचना कैसे होवेला, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, एकर बाद भी और तरह कर वाक्य का स्वरूप देखे के लिए मिलेला, उ सब पर ऊपर भी चर्चा करे है। और ओकर भेद का होवेल, कौन कौन सा भेद है, कैसे भेद होवेला और ओकर में का ओकर उदाहरण हो सकेला, का ओकर विशेषता हो सकेला, उके भी देखे के चाही। ओकर बाद देवनागरी लिपि कर उद्भव और विकास तथा विशेषता के देखे के, चूंकि देवनागरी लिपि कर उद्भव और विकास इस चलते, ओकर विकास के इस चलते और विशेषता के इस चलते देखे के है, काले कि नागपुरी भाषा जो है वर्तमान समय में देवनागरी लिपि में ही लिखल जाएला और देवनागरी लिपि इकर सर्वोत्तम लिपि मानल जाएला, सर्वश्रेष्ठ रूप मानल जाएला। काले कि कैथी लिपि में भी नागपुरी लिखल मिलेला, रोमन लिपि में भी, बंगला लिपि में, उड़िया लिपि मन में भी मिलेला, लेकिन सबसे अच्छा लिपि अगर कोई है नागपुरी ले तो देवनागरी लिपि है। से चलते उके भी जाने के जरूरी है, उकर इतिहास के भी जाने के जरूरी है। खंड आगे का भाग है, भाग दूसरा जे है जेकर में लोक साहित्य पढ़े के है, नागपुरी कर लोक साहित्य और नागपुरी कर लोक साहित्य पढ़े के है। इकर में का चीज है उके देखल जाए, इकर में प्रमुख रूप से का पढ़े के है। तो नागपुरी लोक साहित्य कर भेद उपभेद पढ़े के है कि नागपुरी लोक साहित्य में कौन कौन सा भेद है, उकर उपभेद का है। भेद मान लो लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा, तो उकर उपभेद कौन कौन सा होलक, लोकगीत कर का होलक, लोक कथा कर का है, लोकगीत कर लोक सुभाषित कर का है, लोकनाट्य कर का है, उकर ऊपरे। फिर ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक प्रमाण जे लोक साहित्य कर मिलेला भारतीय परिप्रेक्ष्य में, झारखंड कर परिप्रेक्ष्य में और नागपुरी के परिप्रेक्ष्य में कि का ऐतिहासिक तथ्य मन है। उकर बाद प्रकृति चित्रण है, प्रकृति चित्रण जे लोक साहित्य में प्रकृति चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत मन में भी, साहित्य में भी, कथा मन में है, पहली मन में भी देखे के लिए मिलेगा, उकर भी वर्णन। उकर बाद जीवन दर्शन, राग छंद शिल्प, राग छंद जे शिल्प है, बिंब है, प्रतीक है, प्रतीक विधान है, बिंब है, इस साहित्यिक रूप से देखे है कि ये सब चीज का है और इकर प्रभाव नागपुरी साहित्य में कैसे पड़े, लोक साहित्य में का है, बिंब है, चाहे प्रतीक विधान है, शिल्प शैली है, छंद है, छंद भी है, उकर का इकर स्वरूप हो सकेला। तीसरा जो इकर नंबर है जगह में लोकगीत पढ़े है, झूमर पढ़े है। झूमर कौन झूमर है, झूमर में मर्दानी झूमर, जनी झूमर और बंगला झूमर। जी झूमर का 3 अंग है, बंगला मर्दानी झूमर, जनी झूमर और बंगला झूमर। इकर पूरा उद्भव, उकर विकास कह सकीला, इकर गावे कर तरीका, इकर गायन विधि कह सकीला, कब से कब तक गावल जाए, के मन गावे ना, गावे कर का शब्द लड़ी मन है, उठेल कैसे, कब गावल जाए, सब सारा उकर विवरण। इकर संग संग पावस, उदासी, फगुआ, ये सब उदासी और पावस का हके इकर बारे में। फिर फगुआ, फगुआ पुछारी है, फगुआ पचरंगी है, ये सब एके रूप कर हके, लेकिन इकर विभेद है, फगुआ कर ही, फगुआ पुछारी, फगुआ पचरंगी है। उकर बाद झुमटा है, जे डमकच कर ही एक अंग मानल जाएला, तो इकर बारे में भी जाने के। लहसुआ है, जे खास करके अंगनई जनी झुमेर के रूप में भी देखे के लिए मिले, तो कर बारे में पूरा विस्तार से देखे के। वह लिखे अगला में नागपुरी लोक कथा कर उद्भव और विकास देखे के कि नागपुरी लोक कथा कर उद्भव और विकास कैसे होला कि पहले तो बोलचाल में ही चलत रहे, जे मौखिक परंपरा में लोक कथा चले उसने ही चलते अलग, लेकिन बाद में उकर संग्रहित रूप देखे के लिए मिललक, संग्रहित करल गेलक, संग्रह करल गेलक, अलग अलग विद्वान मन लोक कथा मन के संग्रह करलें, जेकर में रेवरेंट कोनार्ड बुका आउट है, जे जोन्स है, चाहे फादर नौरंगी हैं, चाहे धनीराम बक्सी हैं, इस तरह कर कई आदमी मन इकर ऊपरे काम कर लें, उकर संग्रह कर काम कर लें। बाद में डॉक्टर राम प्रसाद हो गए, गिरधर राम गंजू गिरिराज हो गए, उकर संग संग शकुंतला मिश्र हो गए, और भी जे विद्वान मन है जे लोक कथा के संग्रहित करे कर काम कर लें और उकर इतिहास लिखे कर काम कर रहे हैं। तो के जाने के सृष्टि कथा है, उकर बाद पशु पक्षी कर कथा है, कौन कौन कथा है, भाई बहन कर कथा है, प्रेम कथा है, मीथ है, लीजेंड है और अन्य कथा है। तो ये सब कौन का के लीजेंड कहे ना, सृष्टि कथा का में आवी, मीथ में आवी, कि लीजेंड में आवी, कि फेबुल में आवी, वह पशु पक्षी कर कथा का में आवे वह लखे। फिर भाई बहन कर कथा, प्रेम कर कथा है, मीथ है, लीजेंड है,
इवन का चीज हके का के ऐसन कहे ना, इकर ऊपरे भी थोड़ा सा विस्तार से देखे कर काम करे के होवे, जाने कर काम करे के होवे, जेकर से बनी। उकर बाद है नागपुरी का प्राकीन साहित्य है, जेके लोक सुभाषित भी कहल जाएला। लोक सुभाषित, प्राकीन साहित्य के लोक सुभाषित भी कहल जाएला। इकर में लोकोक्ति पढ़े के, जेके नागपुरी में कहावत कहल जाएला। मुहावरा है, कहावत और मुहावरा में का अंतर है। उकर बाद बुझवेल है, बुझवेल जेके पहेली कहल जाए हिंदी में। बाल गीत है और खेल गीत है। तो बाल गीत और खेल गीत दियो एके होवेला। बाल गीत और खेल गीत दियो एके है, यहाँ अलग अलग करते हैं, लेकिन दियो एके चीज है। उकर बाद मंत्र, जे नागपुरी क्षेत्र में बहुत सारा मंत्र मिलकर प्रयोग हुएला। भूत भगाए कर, डायन बिसाही से संबंधित बहुत सारा, चाहे मारन उच्चाटन, ये सब कर बहुत सारा रूप है। सांप झारे कर, कुकुर चावल झारे कर, चाहे और भी केकरो वश में करे है, केकरो गुण के निष्क्रिय करे है, तो ये सब रूप कर बहुत सारा मंत्र देखे के लिए मिलेला, जेके नागपुरी में मंत्र कहल जाएला। तो ये सब पूरा लोक साहित्य में पढ़े है। तीसर जे भाग है ग, इकर में शिष्ट साहित्य पढ़े है। नागपुरी शिष्ट साहित्य पढ़े है। और इकर में का है नागपुरी शिष्ट साहित्य में, उके देखल जाए कि नागपुरी शिष्ट साहित्य में का है। तो नागपुरी साहित्य का काल विभाजन, जेकर में आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल, कि आदिकाल कब तक कर मानल गेलक, मध्यकाल कब तक कर मानल गेलक, और आधुनिक काल नागपुरी साहित्य में कब तक कर मानल गेलक। अलग अलग डिफरेंट तरीके से तीनों को विभाजित करल जाए, उकर कब तक उकर समय होके देखे के। दूसर है कि नागपुरी पद साहित्य कर इतिहास और विकास, कि नागपुरी पद साहित्य कर जे इतिहास है उकर ऊपर चर्चा करब, कि उकर जन्म कब से होलक, कब से पद साहित्य का रचना करल जाए लागलक, और उकर विकास कर का पैमाना है, कैसे विकास करलक, और एखन तक विकास करते कहाँ तक पहुँचे, उकर ऊपर भी चर्चा करब। दूसरी कर में गीत है, कविता है, खंड काव्य है, महाकाव्य है। गीत तो बहुत सारा नागपुरी में है, कविता भी भरल पड़ल है, खंड काव्य भी लगभग 12-15 गो है, जेकर ऊपर चर्चा हमरे कर सकीला। और महाकाव्य एखन तक 2 गो है, जे रामायणी सीतायन है, जेकर रचनाकार पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा हैं, और एगो है अविनाशी घासी, जेकर रचनाकार डॉक्टर कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर हैं। तो ये 2 गो महाकाव्य है। उकर बाद तीसरा में पढ़े के नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास और विकास। गद्य साहित्य कर भी इतिहास कब से शुरू होला, तो गद्य साहित्य तो नागपुरी साहित्य में लगभग 1950 कर बादे आलक, 60 कर आसपास से गद्य साहित्य कर उद्भव विकास देखे के लिए मिले, लेकिन उकर से पहले लोक साहित्य कर संग्रहित रूप देखे के लिए मिले। जो मूल रचना मन मिले लगभग 1960 कर आसपास से प्रफुल्ल कुमार राय और कर बेरा से देखे के लिए मिलेला। इकर में कहानी देखे के, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, समीक्षा, आलोचनात्मक जी के कह सकीला, हास्य काव्य एवं विविध गद्य साहित्य। तो इकर में मुख्य रूप से कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा तो नागपुरी में लगभग नहीं के बराबर मिलेला, जीवनी भी बहुत नहीं मिलेला, यात्रा वृत्तांत भी बहुत नहीं के बराबर है कह सकीला, निबंध है, निबंध साहित्य देखे के लिए मिलेला, समीक्षा बहुत सारा किताब कर है, तो उके आप निबंध के देखे पड़ी। इकर बाद हास्य काव्य और विविध गद्य साहित्य, इस तरह कर नागपुरी में बहुत ज्यादा देखे के लिए नहीं मिलेला। आगे बढ़ीला, और एक और है जो 5वां रूप में देखे के लिए मिलेला। इकर में है गद्य पद, पद गद्य संग व्याख्या किताब है, व्याख्या करे है, वनकेवरा भाग 2, जेकर लेखक ने संग्रह करता शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हैं। तो इकर से सप्रसंग व्याख्या करे के बहुत सारा कवि मन के इकर में रचना मन देवल है, और उकरे आधार पर ये किताब है। अनावश्यक हमके लागे कि बहुत बड़ा सिलेबस है, जिस हिसाब से 150 नंबर कर है, उस हिसाब से बहुत बड़ा सिलेबस है। अब इतना सिलेबस के कवर करना भी थोड़ा सा है, लेकिन मेहनत करे पड़ी, थोड़ा पहले से तैयारी करल से ज़्यादा अच्छा होगी। आगे बढ़ीला, जैसे खंड 2 में देखे है भाग घ, नागपुरी साहित्यकार और साहित्य। कौन कौन प्रमुख साहित्यकार और लेखक नाटककार बन होले? सोबरन साय है, महंत घासी, घासीराम कंचन, धनीराम बख्शी, फादर नौरंगी है, योगेंद्र नाथ तिवारी है, प्रफुल्ल कुमार राय हैं, शारदा प्रसाद शर्मा है, सहनी उपेंद्र पाल नहन है, विशेश्वर प्रसाद केसरी, नैमुद्दीन मिर्धा, लाल रन विजयनाथ सहदेव, मधु मंसूरी हसमुख, मुकुंद नायक, प्रमोद कुमार राय, शिरडी सिंह, कृष्ण कलाधर,
प्रसाद साहू कलाधर और गिरधारी राम गंझू। इतना सारा कवि मन कर परिचय देखे है। और इकर संग संग इकर में एक चीज ध्यान रखे हुई जे बनकेवरा भाग 2 में जे उनका उमन कर रचना देवल है, जितना नाम है ना मैक्सिमम वहे मन कर रचना उकर में देखे के लिए भी मिलेला। तो हुआ से डिस्क्राइब करे पड़ी कि भाई नईमुद्दीन मिर्जा कर जन्म कर जो भी बात होवेला और उकर साहित्यिक परिचय किताब से उठाए के काव्य का स्वरूप के उकर से हुआ से चर्चा करे होगी, जेकर से बहुत सारा क्वेश्चन जो है जनरली पूछेला कि कवि परिचय से पूछ देवेला। बार बार क्वेश्चन देखे के लिए मिलेला कि कवि परिचय से कवि कंचन के बारे में उकर साहित्यिक परिचय देव, तो उकर जीवन परिचय देवल बाद साहित्य कर जे बनकेवरा भाग 1-2 में जे है 2 में जे है सेकर जे रचना है सेकर वर्णन करल से बहुत अच्छा हो सकेला। आगे बढ़ीला। इकर बाद नागपुरी साहित्य के विकास में अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव। अब नागपुरी साहित्य के विकास में अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव जो है देखे के लिए मिलेल कि नागपुरी साहित्य के विकास में कौन कौन साहित्य कर विकास में योगदान होला, कौन कौन साहित्य भाषा साहित्य कर में योगदान दिले, जैसे छत्तीसगढ़ हो गलक, उड़िया हो गलक, चाहे बंगला हो गलक, असमी हो गलक, इस तरह कर अलग भारतीय साहित्य है। चाहे हिंदी साहित्य कर इतिहास हो गलक, चाहे संस्कृत साहित्य कर इतिहास हो गलक, तो कैसे एकर विकास में योगदान दे है। तो ये हमके लागेले कि इतना डीपली उस तरह का जाए जरूरी नखे, लेकिन इस तरह का सवाल उकर में नहीं पूछे के चाहिए। और इतना बड़ा सिलेबस है और अल्टर पल्टर जे विषय वस्तु डालल है, कुछ कुछ ऐसा जो विषय वस्तु है सभे जगह ऐसा देखे के लिए मिले सन, तो उ मन से हमके लागेले कि सवाल मैक्सिमम नहीं रहे, अभी तक देखे के भी नहीं मिल है तो नहीं रहे के चाहिए। नागपुरी निबंध साहित्य नागपुरी निबंध देखे के जेकर में लिखे निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लिखे है। का विषय पे लिखे है तो का विषय पे है ध्यान रखे किया समसामयिक विषय पे। समसामयिक मतलब एखन जो वर्तमान समय में कुछ इस तरह का घटना है, चाहे कुछ उस तरह का विषय वस्तु है जो बहुत प्रसिद्ध है और ऊपर पे हो सके निबंध लेखन बारे में पूछ सकें। हो सके एखन वर्ल्ड कप है, चाहे कोविड कर है, चाहे पूरा दुनिया में युद्ध के लेके बहुत तानातानी चलत है, बहुत सारा ऐसा रूप हो सके, चाहे नागपुरी भाषा कर विकास में का योगदान है, एखन झारखंड में का एकर स्थिति है, समसामयिक घटना मन से कुछ ऐसा रिलेटेड रहे सके भी पूछ सके न। सांस्कृतिक विषय पे भी रह सकेला, पर्व त्योहार से रह सकेला, नाच गान मन से रह सकेला, खान पान रहन सहन वेशभूषा आदि से भी रह सकेला। सामाजिक विषय पर कोई सामाजिक विषय पे भी कुछ निबंध रह सकेले का एगो। उकर बाद पारंपरिक कलाएं हैं झारखंड कर जे पारंपरिक कला है, बांस कला है, मिट्टी कला, पाक कला, आभूषण कला कह सके, धातु कला कह सके, काष्ठ कला है, इस तरह कर कई चित्र कला मन है, तो उकर से भी कुछ सवाल रह सकेला। आगे बढ़ीला। उकर बाद है अखरा कला, गीत वाद्य और नृत्य। अखरा कला है, अखरा कला, अखरा कर निर्माण कैसे होलक, अखरा कैसे बनलक, इकर पे एक वीडियो बहुत जल्दी हम बनाब। अखरा कर जे स्वरूप है, फिर हमरे कर गांव घर कर नामकरण जे है, जैसे पीपर टोली, जाम टोली, बर टोली, सिंधवाई टोली, टोंगरी टोली, पहाड़ टोली, का लिसन पड़लक, इकर का कारण है, इकर पे भी चर्चा 1-2 दिन में हम करब। फिर गीत है, वाद्य है और नृत्य है। झारखंड कर गीत संगीत वाद्य यंत्र जे है इकर पे थोड़ा सा चर्चा हमरे के करे के का चीज है। उकर बाद झारखंड से संबंधित इतिहास और भूगोल, यहाँ से तो सवाल नहीं रही, इतना कंफर्म हमके लागेला काले कि झारखंड तो ऐसे जनरली पढ़े के है, और झारखंड कर इतिहास और भूगोल से संबंधित कोई सवाल एखन तक कर एग्जाम में नहीं पूछे, तो हमके नहीं लागेला कोई पूछे के चाहिए। और ऐसे भी इस सिलेबस से आउट चीज हो गलत, नागपुरी से ये थोड़ा सा हट के हो गलत। हाँ, नागपुरी भाषा साहित्य से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो गलत से लेके नहीं पूछे के चाहिए हमारे हिसाब से। च में नागपुरी में संक्षेपण करे है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेपण करना होगा। तो जे देवल रही गद्यांश देवल रही उकर से शीर्षक निकलाए के पड़ी और उकर संक्षेपण करे के पड़ी, शॉर्ट करे के पड़ी, छोट करे के हो। उकर बाद नागपुरी भाषा में अनुवाद करे के हो, जे गद्यांश देवल रही हिंदी आदि में से नागपुरी में अनुवाद करे के है। उकर बाद भाग ज है नागपुरी अनुच्छेद से प्रश्न रही, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर नागपुरी भाषा में दिए गए प्रश्नों में से 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो अनुच्छेद जे रही सके नागपुरी भाषा में रही सके पढ़ के फिर अपने मन के आंसर देवे के रही। तो कुल मिलाए के इकर में देखे है अपने मन के कि नागपुरी कर जे साहित्य है जो मुख्य परीक्षा से रिलेटेड है,
जो नागपुरी कर मुख्य परीक्षा से रिलेटेड है, जेपीएससी मुख्य परीक्षा से, तो ओके आपने मन के ध्यान रखे के और इकर पे थोड़ा सा गहन अध्ययन करे के चाहिए लिखने से, और लेखनी पे थोड़ा सा ध्यान रखे के चाहिए। लिखे कर जो तरीका है, वर्ण मन कर जो प्रयोग है, और प्रयास करे है कि ज़्यादा हिंदी शब्द ना आवे, नागपुरी कर प्योर शब्द मन कर प्रयोग करल से ज़्यादा अच्छा होई, ऐसा हमके उम्मीद लागेला। बाकी तो आपने मन नागपुरी पढ़ा थी तो जानते हो। अब तो प्रमुख रूप से आपने मन के ध्यान रखे के। तो चलो आइज लागे इतने, और एक और फिर से एक बार कहा थी कि जेपीएससी मेंस कर क्लास बहुत जल्द शुरू करे के वाला है। अगर देखो आपने मन के क्लास करे के होगी तो आपने मन हमारे से संपर्क कर सके न। तो चलो आइज लागे इतने, आपने मन के कैसन लागला कि वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर अच्छा लगे तो आपने मन शेयर भी कर सके न। तो आइज लागे इतने, तब तक लागे जोहार, नमस्कार, जय हिंद।